प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आप सभी का मैं आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने अद्भुत बातों को कहा, अद्भुत ज्ञान की बातें, वचन जो आज भी लोगों के जीवनों को बदल रहे हैं, वो सामर्थ्य के काम जो आज भी यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। जब वो इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने बहुत सी गुप्त बातों को प्रकट करा, बहुत सी भेदों की बातों को प्रकट करा। और उस समय तो चेले उन बातों को नहीं समझ पाए, उस समय के लोग उन बातों को नहीं समझ पाए। पर आप जानते हैं खूबसूरत बात क्या है? जब आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को उठाते हैं तो हम देखने पाते हैं कि वो बातें जो प्रभु ने तब कही, उनका अर्थ क्या है, हम उसे समझने पाते हैं। उस समय यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, जो वचन उन्होंने कहे वो उनके चेलों को भी समझ में नहीं आए, जबकि चेले यीशु मसीह के हर दम साथ रहते थे। उन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों को जिलाते हुए देखा, उन्होंने यीशु मसीह को अंधों की आंखें खोलते हुए देखा, उन्होंने यीशु मसीह को लंगड़ों को चलाते हुए देखा। उसके बाद भी चेले उस रीति से प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाए। जब क्रूसिफिकेशन का टाइम आया तो वचन बताता है कि कोई भी उसके पास ना था। यूहन्ना को छोड़ कोई भी चेला यीशु मसीह के पास ना था। पतरस जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने को तैयार था, जो कहता था कि मैं तेरे साथ क्रूस पे चढ़ जाऊंगा, उसने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। क्यों ये चेले उस समय उसे छोड़ के चले गए? बाइबल बताती है एक बड़ी भीड़, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, एक बड़ी भीड़ होसन्ना हालेलुया के नारे लगा रही थी, अपने कपड़ों को बिछा रही थी, अपने खजूर की डालियों को बिछाकर उसका स्वागत कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह के क्रूस का समय आया, बाइबल बताती है कि सब के सब एक साथ चिल्ला रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ो। क्यों उस समय के लोग उन बातों को नहीं समझ पाए? इसका कारण एक है, पवित्र आत्मा उस समय किसी पर ना उतरा था। आप जानते हैं, पवित्र आत्मा वचन को जीवित कर देते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। आपने अगर अपने पीछे के जीवन की ओर झांक कर देखें, आप पाएंगे कि पहले भी आप वचनों को पढ़ते थे, पहले भी स्टोरी की तरह संडे स्कूल में शायद आपने पढ़ा होगा, चर्चेस में आपने सुना होगा, पर आपकी कभी समझ में नहीं आया। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर वचन को पढ़ता है, तो वचन के वो भेद, वो प्रकाशन उस पर प्रकट होते, उस पर जाहिर होते हैं। ये पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। हाँ, हम जानते हैं बहुत से राइटर्स ने इसे लिखा है, बहुत से लेखकों ने लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा है जिनसे परिपूर्ण होकर, जिस आत्मा से भरकर उन्होंने इस वचन को लिखा। पवित्र आत्मा ने ना सिर्फ उन पे उन वचनों को जाहिर किया, उनकी भेदों, उनके प्रकाशनों को जाहिर किया, वरन लिखा है यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में उन बातों को भी लिखा जो आगे यानी इन दिनों में घट रही हैं और आगे घटेंगी। पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य है प्रिय। इसीलिए जब भी आप वचन को पढ़ें, जब भी आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से विनती करें, प्रभु आप मुझे सिखाइए, आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सिर्फ मैं पढ़ के निकल नहीं जाना चाहता। बहुत पढ़ लिया प्रभु, इस रीति से वचन को बहुत बार किताब की तरह से पढ़ लिया, लेकिन अब मैं वास्तव में इस जीवन की पुस्तक से जीवन को लेना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब पवित्र आत्मा उन परमेश्वर के चेलों पे, यीशु मसीह के चेलों पे उतरा, तो वो पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया था, लिखा है वो बाहर निकला और उन यहूदियों में खड़े होकर कहने लगा बड़े हियाव से कि तुम जिसने उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। वो पतरस जो डरा और सहमा था, जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, वो बदल गया और वो उन बातों को समझने लगा जो यीशु मसीह ने अपने जीवित रहते हुए उनसे कही थी। आज जब मैं वचन आपके साथ पढ़ूंगी, शेयर करूंगी,
विश्वास करिए। हो सकता है आपने कई बार इसे यूं ही पढ़ा हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या है वो भेद की बातें जो यीशु मसीह ने उस समय कही और आज आपके और मेरे लिए वो जीवन है। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय 44 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु ने पुकार कर कहा, यानी कि ये बात यीशु मसीह ने कुछ चेलों से नहीं कही, कुछ लोगों से नहीं कही, पुकार कर सबके लिए कही। आप जानते कई बार वचन में मेंशन किया जाता है, लिखा हुआ पाएंगे कि यीशु ने अपने चेलों से कहा। यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना से कुछ बातों को कहा, लेकिन जब यीशु मसीह पुकार कर कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि वहाँ मौजूद हर एक शख्स के लिए ये वचन है। जब यीशु मसीह पुकार कर कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये वचन हर एक जन के लिए जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का हो, उसके लिए है। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यीशु कह रहे हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मात्र मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हो। क्या यीशु ने ऐसे कहा? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो प्रियो, तो जानते हैं आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसने उसे भेजा, जिसने यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने इस जगत को, इस संसार को बनाया। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप अपने क्रिएटर पर विश्वास करते हो, जिसने आपको अपनी शक्ल और अपनी सूरत में बनाया। बाइबल हमें बताती है, लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा। अपनी समानता, अपने स्वरूप में, जैसा परमेश्वर वैसा उसने आदम को रचा। अपनी समानता और स्वरूप को आदम ने खो दिया जब उसने पाप किया। क्या कहा था परमेश्वर ने? यदि तू इस फल को खाएगा तो निश्चय मर जाएगा, लेकिन दुष्ट ने कहा तू खाएगा कदापि ना मरेगा। क्या हुआ उस दिन जब आदम ने उस फल को खाया? क्या वो मरा? खाने के बाद आदम ने सोचा होगा मैं तो नहीं मरा, परमेश्वर तो झूठा है। क्या वास्तव में परमेश्वर झूठा है? जी नहीं प्रियो, आदम की उस दिन मृत्यु हो गई। अब वो शरीर में तो चल रहा था, वो पूर्ण रीति से शारीरिक बन चुका था, शरीर में चल रहा था, शरीर में सब कुछ कर रहा था, पर वास्तव में वो मृत हो चुका था। उसकी आत्मा मर चुकी थी। उसने कपड़े पहन लिए, उसने अपने आप को ढांप लिया, क्योंकि अब वो मात्र एक शरीर है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता स्वरूप में क्रिएट किया, और उसी समानता स्वरूप को जो अदन की वाटिका में कहीं खो गई थी, वो परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप जो खो गया था। कई बार मैं वचन को उस रीति से पढ़ती हूँ कि प्रभु, उस दिन वास्तव में आदम को तूने अपने सामने से नहीं निकाला। उस दिन वास्तव में जो हुआ था, आदम ने परमेश्वर को खोया और परमेश्वर ने आदम ने परमेश्वर को खोया और परमेश्वर ने आदम को। और वो आज भी कहता है, आदम तू कहाँ है? उसी समानता स्वरूप को लौटाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से दोबारा कराने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। आप जानते हैं, इस जीवन का वृक्ष भी उस वाटिका में मौजूद था, और जब आदम ने पाप करा तो परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष को खा ले और सदा जीवित रहे, क्योंकि अब ये पापी हो गया है, पाप में सदा जीवित रहेगा, अनंत काल तक तड़पता रहेगा। अब तो इसे मरना होगा, ये जीवन के वृक्ष को नहीं खा सकता, इस मृत्यु को में जाना होगा। और फिर यदि ये मेरे पुत्र को स्वीकार करेगा
तो ये अनंत काल तक फिर जीवित रहेगा, अनंत काल के जीवन को देखेगा। प्रियो, यदि उस दिन आदम उस फल को खा लेता, वो अनंत काल तक जीवित रहता पापों में। यीशु मसीह संसार में आए ताकि आपके भीतर से आदम का स्वभाव जाता रहे और आप एक नए स्वभाव में तब्दील हो जाओ। इसीलिए यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने मनों को फिराओ, मुझ पर विश्वास करो, अपने चाल चलन को बदलो, अपने जीवन को सुधारो, मुझ पर विश्वास करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो यीशु पर विश्वास करता है वो उसके भेजने वाले पर विश्वास करता है, यानी कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। आप यीशु ही पर विश्वास नहीं करते, आप अपने क्रिएटर पर, इस संसार के रचयिता पर, इस संसार को चलाने वाले पर, इस संसार के परम प्रधान परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। वचन आगे कहता है, और जो मुझे देखता है, इसका 45वां पद में पढ़ रही हूँ, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। और जो यीशु को देखता है उसके भेजने वाले यानी परमेश्वर को देखता है। आप यीशु को कैसे देखते हैं? आप कहोगे सिस्टर वो तो मुझे दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता। मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपको दिखाई देगा जब वचन में उसे ढूंढोगे, वचन में। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में एक बात को कहा, वो पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है वचन को पढ़ने के लिए। आप यूं ही पढ़ोगे, आपकी नहीं समझ में आएगा, आप यीशु को नहीं देख पाओगे। पर परमेश्वर का आत्मा जब आप में उतरेगा, आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर वचन को खोलोगे, आपको यीशु का चेहरा नजर आएगा। आप यीशु को मिरेकल्स करते हुए देख नहीं पाओगे। जी हाँ, बड़ी गहरी बात है। जब आप आत्मा से परिपूर्ण होकर वचन को पढ़ोगे, आप उन स्थानों पर पहुंच जाओगे जहाँ यीशु मिरेकल्स को कर रहा है। आप उन स्थानों पर पहुंच जाओगे जहाँ यीशु पहाड़ी उपदेश को दे रहा है। जब यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है, आप उन स्थानों पर उसकी आवाज़ को सुनने पाओगे, आप उन स्थानों पर मौजूद रहोगे और आप उसके चेहरे को देखने पाओगे जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरकर इस कलाम को उठाओगे और पढ़ोगे। जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझे देखना सीखो, वचन में मुझे देखना सीखो, मुझे ढूंढना सीखो। पूरी बाइबल में, मात्र सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट में भी, पुराने नियम में भी, पूरी बाइबल में यीशु दिखाई देता है। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रूप में वो आपको दिखाई देगा। वो आपको हर चैप्टर में दिखाई देगा, बस आपकी देखने वाली आंखें होनी चाहिए। जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। जो मुझे दयावंत के रूप में देखता है वो मेरे पिता को देखता है। जो मुझे क्षमा करने वाले के रूप में देखता है वो मेरे पिता को भी क्षमा करने वाले के रूप में देखता है। जो मुझे चंगा करने वाले के रूप में देखता है वो मेरे पिता को भी चंगा करने वाले के रूप में देखता है। जैसे आप यीशु को देखते हो, पिता वैसा ही है। यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ, पिता वैसा ही है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जैसा मैं हूँ वैसा पिता है। आप देखना चाहते हैं आपका क्रिएटर कैसा है, आप देखना चाहते हैं परमेश्वर कैसा है। हम उसकी ड्राइंग नहीं बना सकते, बट हम आत्मिक आंखों से देख सकते हैं कि वो कैसा है। बाइबल बताती है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, और यदि कोई ये दावा करता है कि मैंने परमेश्वर को देखा, वो झूठा है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा था। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, वो परमेश्वर के कैरेक्टर को लेकर आए, वो परमेश्वर के प्रेम को लेकर आए, वो परमेश्वर की क्षमा को लेकर आए, वो परमेश्वर के आपके प्रति उस गहरे प्रेम को लेकर आए, ताकि आप देखने पाओ कि आपका पिता आपसे कितना अधिक प्रेम करता है। आज के दिन यदि आपको लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, परमेश्वर ने मेरे गुनाहों के कारण शायद अपने मुंह को फेर दिया है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। जिस रीति के पाप इस समय संसार में हो रहे हैं, इस संसार का अंत तो कभी का हो गया होता, लेकिन जानते वो इंतजार कर रहा है।
उसकी एक एक भेड़ भेड़शाला में आ जाए, उसकी एक एक भेड़ लौट आए। वो इंतजार कर रहा है भाई आपका कि आप तौबा कर लो, आप कहो कि बहुत हो गया, मैं गुनाह छोड़कर अपने पिता के पास लौट आऊंगा। बहन, वो आपका इंतजार कर रहा है कि अब आप अपनी उन आदतों को, उन बातों को छोड़कर, अपनी ईर्ष्या को, अपने घमंड को त्याग कर उसके कदमों पर लौट आओ। वो इंतजार कर रहा है कि उसकी एक एक भेड़ उसकी भेड़शाला में लौट आए। वरना हमारे संसार में इस रीति पे गुनाह और पाप बढ़ गया है कि बहुत तुरंत नाश हो जाए। उसकी खुड़की से, उसके नथनों की उस श्वास से इस पृथ्वी का नाश हो सकता है। पर जानते हैं, वो हमारी और आपकी तरह नहीं सोचता। बाइबल बताती है उसकी गति मेरी गति और तुम्हारी गति में बहुत फर्क है। मेरे सोचने और तुम्हारे सोचने में बहुत फर्क है। हमें लगता है कई बार जैसे हम सोच रहे हैं ऐसे ही वो भी सोच रहा होगा। ठीक, पर इस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं हुआ, ज़रूर परमेश्वर ने इसके साथ ऐसा किया कि परमेश्वर ऐसा सोचता है। नो, ऐसा आप सोचते हो, ऐसा वो नहीं सोचता। परमेश्वर के सोचने और आपके सोचने में बहुत फर्क है। वो दयालु है। बाइबल में बार बार इस बात को लिखा गया है कि वो विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर विलम्ब से कोप करता है। आपके गुनाहों का आपका पल भर में हिसाब नहीं लेता, विलम्ब से कोप करता और अति करुणामय है। उसकी करुणा सदा की है, खत्म नहीं होती। आप किन्हीं भी हालातों में क्यों ना हो, जब आप घुटनों पे आ जाते हो वो आपको गले लगा लेता है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, मेरे भेजने वाले को देखा है। यदि आप उसे देख नहीं पाते हो, अगर आप वचन को पढ़ते हो और आप देखते हो कि यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को कैसे क्षमा करा, यदि आप देख नहीं पाते हो कि यीशु ने उस जन्म के अंधे की आंखों को कैसे खोला, यदि आप देख नहीं पाते हो कि कैसे वो बच्चों को अपने समीप लेकर आया, यदि आप देख नहीं पाते हो कि कैसे उसने उन 4000 की भीड़ पर तरस खाया और उन्हें भोजन कराया, यदि आप देख नहीं पाते हो कि कैसे वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता था, वो लोगों को क्षमा करता था, वो लोगों से प्रेम करता था, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो जब क्रूस पर उस पर थूका जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, जब क्रूस पर उसका मजाक बनाया जा रहा था, वो अब जब आप देखोगे वो तब भी क्षमा और दया से भरा था। आप जब उसकी ओर देखोगे आप उसके चेहरे को देख नहीं पाओगे। ड्राइंग मत बनाया करिए, यीशु की शक्ल ऐसी होगी। घर में पेंटिंग लेकर मत बैठा करिए कि शायद जो पेंटिंग मैंने सामने रखी वो ऐसा ही दिखता होगा। मैं लोगों से अक्सर कहती हूँ, यीशु मसीह की सूरत अपने हृदय में बनाइए, उस वचन को पढ़ पढ़ कर सीखिए, जानिए, समझिए और बनाइए अपने हृदय में उसकी सूरत को। दीवारों पर नहीं, दीवारों पर उसकी तस्वीरें मत टांगिए, वो यीशु नहीं है। मैं फिर कहना चाहती हूँ, दीवारों पर जिसे आपने टांग दिया है, लगा दिया है, वो यीशु नहीं है। वो किसी व्यक्ति की कल्पना है कि शायद वो ऐसा दिखता होगा, पर यीशु को आप देख सकते हैं जब आप वचन को पढ़ेंगे। वचन की रोशनी में उसके चेहरे को देखेंगे, वो आपको दिखाई देगा, वो आपको सुनाई देगा। वो जीवित है, वो जीवित है, वो मरा नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया। वो जीवित है, उसकी आंखें हैं, वो देखता है, उसके कान हैं, वो सुनता है। जिसने मुझे देखा उसने मेरे भेजने वाले को देखा। बाइबल बताती है उसका 46 पद, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। मैं संसार में ज्योति की मानंद आया हूँ। और डार्कनेस थी, बहुत अंधकार था, लाइट आई। मैं ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। आप जब ज्योति के निकट आते हो आप अंधकार में नहीं रहते। प्रियो, उसके निकट आइए, आपका अंधकार मिट जाएगा। उसके निकट आइए, आपके जीवन में उजियाला हो जाएगा। आप अंधकार में हो, आप सताए हुए हो, आपको लगता है आप त्यागे हुए हो, आपको लगता है चीज़ें बदल नहीं रही, हालात बदल नहीं रहे, आप अकेले में रोते हो, आप आंसुओं को बहाते हो, ज्योति के निकट आ जाइए। वो ज्योति ऐसी है कि ना सिर्फ वो आपके अंधकार को दूर करेगी, लेकिन बाइबल बताती है कि तुम ज्योति की
संतान हो, ना सिर्फ वो आपके अंधकार को दूर करेगी, वो आपको स्वयं एक ज्योति बना देगी और आप दूसरों के लिए उजाला के कार्य करोगे। हालेलुया। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। वो नहीं चाहता कि अब आप अंधकार में रहो। सब कुछ जानने का अधिकार है आपको, पिता के हृदय को समझने का अधिकार है आपको, उसको छूने का अधिकार है आपको, पिता के कदमों पर बैठकर उसकी रोशनी में बैठने का आपको अधिकार है। पिता से बात करने का अधिकार है आपको। कुछ वो आपसे छुपाना नहीं चाहता, वो अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता है। 47वां पद, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो तो मैं तुम पर दोष नहीं लगाता। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं तुम पर दोष लगाऊं। प्रियो, दोष लगाने वाला मात्र एक है, वो है शैतान। वो दोष लगाता है, तूने ऐसा किया, तू पापी है, तू कैसे वचन को पढ़ सकता है, कि तू कैसे आराधना कर सकता है, तू कैसे परमेश्वर के भवन में जा सकता है, तू कैसे प्रचार कर सकता है। वो दोष लगाता है आपके मन में। जब ये थॉट्स आने लगते हैं कि ओ तू पापी है, तू गुनहगार है, तू ये नहीं कर सकता, तू बाइबल नहीं पढ़ सकता, तू गीत नहीं गा सकता, तू आराधना नहीं कर सकता, जान लीजिए यीशु आप पर दोष नहीं लगाता, शैतान दोष लगाता है। और उसे वो मात्र दोष लगाने वाला है, लेकिन जिसको अधिकार है कि वो दोष लगाए वो आपको निर्दोष ठहराता है। यीशु सब उस पर दोष लगा रहे थे, इसे पत्थरवाह करके मार दिया जाए। मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह किया जाए। यीशु मसीह कहते हैं जिसने कोई गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। एक एक करके सब चले गए, क्योंकि कोई भी दोष लगाने वाला वहाँ पे बचा नहीं, क्योंकि सब ने गुनाह किया था। पर एक था जो उस पर दोष लगा सकता, उसे दंड दे सकता था, वो तो स्वयं यीशु मसीह। लेकिन वो कहते हैं जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, दोबारा गुनाह मत करना। मेरा यीशु ऐसा है, वो आप पर दोष नहीं लगाता, पर वो आपसे एक बात को कहता है, अब इस गुनाह को रिपीट मत करना। वो आप पर दोष नहीं लगाता। लिखा है मैं जगत का उद्धार करने आया हूँ, तुम्हारे पापों से तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ, दोषी ठहराने नहीं आया हूँ। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं जजमेंट की कुर्सी पर बैठकर मात्र ये कहता रहूँ कि तू सही है, तू गलत है, तुम मेरे चेले हो क्योंकि तुम मेरी बातों को मानते हो, तुम नहीं हो क्योंकि तुम मेरी बातों को नहीं मानते। अगर आप में से कोई व्यक्ति जो मुझे आज सुन रहा है और आप प्रभु को तुच्छ जानते हो, आप प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करते, यदि आप प्रभु पर दोष लगाते हो, यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ भाई, मैं आपसे कहना चाहती हूँ बहन, वो फिर भी आप पर दोष नहीं लगाता। वो फिर भी आपसे कहता है कि मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह ऐसा नहीं है जैसे संसार के लोग होते हैं, यदि तू मुझसे प्रेम करेगा तो बदले में मैं तुझसे प्रेम करूँगा। यीशु ऐसा नहीं है। यदि लोग उसे थूक रहे थे, उसके बारे में तरह तरह की बातें कह रहे थे, आप जानते हैं यीशु के लिए कहा गया कि ये तो व्यभिचार से जन्मा है। जब वो गुजरता था लोग कहते थे इसमें दुष्ट आत्मा है। जब वो क्रूस पर था कहने लगे ओ यहूदियों के राजा, उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही थी, उसका ठट्टा उड़ाया जा रहा था, उसको थप्पड़ और घूंसे मारे जा रहे थे, परमेश्वर के पुत्र का अपमान हो रहा था। उसके बाद भी वो कहता है ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यदि आप उस पर दोष लगाने वाले हो, उसे तुच्छ जानने वाले, मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो फिर भी आपसे प्रेम करता है, वो फिर भी आपको क्षमा करता है। आपके हृदय में एक बार भी यदि रिपेंटेंस आ जाए, वो आपको गले लगाने के लिए दौड़ा चला आएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है वो तुम्हारा उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। लिखा है 48वां पद, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन मुझे दोषी ठहराएगा। यदि मुझ पर तुम विश्वास नहीं करते, यीशु कहते हैं, तो तुम्हें मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। मेरा स्वभाव नहीं है दोषी ठहराने वाला।
वो दया का सागर है, वो प्रेम करने वाला है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, यानी कि पिता भी दोष नहीं लगाता, हम दोष नहीं लगाते। हम यीशु कहते हैं मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूँ, लेकिन हाँ एक है जो तुम्हें दोषी ठहरा देगा, वो है वो वचन जो मैंने तुमसे कहा। आप जानते हैं, अगर आपने गॉस्पल सुनी है, अगर आपने सुसमाचार सुना है, किसी भी माध्यम से वचन आपके कानों में पड़ा है, अंत के दिनों में उसी वचन के द्वारा आपका न्याय हो जाएगा, आपका न्याय हो जाएगा। यीशु कहेंगे उस दिन मेरी बेटी ने तुझसे बात करी थी वचन के द्वारा, उस दिन मैंने बात करी थी अपने वचन के द्वारा, उस दिन परमेश्वर के भवन में जब तू बैठा था या बैठी थी, मैंने अपने दास के द्वारा तुझसे बात करी। उस दिन जब तू अकेले में था, जब तू परेशान था, मैंने तेरे हृदय में तुझसे बात करी थी। उस दिन जब तू बाइबल के पन्नों को पलट रहा था, उस वचन के द्वारा मैंने तुझसे बात करी थी। उस दिन जब एक कागज़ तेरे पास पड़ा था और तूने खोल कर देखा, उसमें लिखी हुई उस आयत, उस वर्ड्स के द्वारा मैंने तुझसे बात करी थी। उस कन्वेंशन में मैंने तुझसे बात करी थी, अपनी दासी अपनी बेटी के द्वारा मैंने तुझसे बात करी। उस वचन के द्वारा, जिसके द्वारा उसने आपसे बात करी, आपका न्याय हो जाएगा। यीशु कह रहे हैं दोषी तो तुम्हें मेरा वचन ठहराएगा, जो मैंने तुमसे कहा मैं नहीं ठहराऊंगा। आप आज उसकी बात को नहीं जान रहे, आज आप उसे तुच्छ जान रहे हो, आज आप उसके वचन को रिसीव नहीं कर रहे हो। वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कानों में बार बार वचन पड़ रहा है, नॉकिंग हो रही है वचन के द्वारा, बट वो उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रियो, कहीं ऐसा ना हो उसका आगमन हो जाए और उस न्याय के दिन आप दोषी ठहरा दिए जाओ उस वचन के द्वारा। ज़रूरत है मन को फिराने की, उसके कदमों पे लौट आने की। जैसे कि मैंने कहा, वो इंतज़ार कर रहा है कि उसकी एक एक भेड़ उसकी भेड़शाला में आ जाए। हालेलुया। इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे अगले एपिसोड में। विश्वास करती हूँ आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपसे बात करी है। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सर को उसकी हुजूरी में झुकाएंगे और यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, किंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह आज जो आपके वचन को रिसीव कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा इनके हृदय में बात करे, इनके जीवनों को बदले। आपका वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि आपका आना बहुत नज़दीक है प्रभु। वो पिता ये अपने मनों को फिरा सके, अपने मार्ग को बदल सके, अपने चाल चलन को सुधार सके, अपने जीवन को आकलन कर सके कि मैं कहाँ गलत हूँ और अपने जीवन को बदल सके। होली स्पिरिट, आपसे प्रार्थना करती हूँ आप अपने बेटे की और अपनी बेटी की सहायता करें। यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ इनके बंधनों को तोड़ दीजिए। ओ हर तरह की दुर्बलताएं, कमजोरियां जाती रहें। आपका अनुग्रह मांगती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए। इनकी प्रार्थनाएं, इनके आंसू आपके सम्मुख हैं प्रभु। स्वर्ग के परमेश्वर, आसमान के परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर इनके पास आने पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हर एक को ब्लेस करे और हमें ज़रूर बताइएगा अपने अनुभवों को। आपकी प्रार्थना के विषय हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप हमें कॉल कीजिए, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा एपिसोड एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है, आप ज़रूर देखिए। और ये एपिसोड्स हमारे यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे भी प्रभु के कलाम से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले सप्ताह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।